हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपिका आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं और एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हुई हूं। आज की इस वीडियो में मैं माँ विंध्याचल के दर्शन करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि विंध्यवासिनी का मंदिर कितना सुंदर, कितना भव्य है। ये यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हम निकल चुके हैं उनके दर्शन के लिए। अभी शाम का समय है, इसीलिए कुछ रास्ता अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 6 और हम निकल चुके हैं माँ के दर्शन करने के लिए। माँ का जब बुलावा आता है तब भक्त अपने आप को रोक नहीं पाता है, माँ के ज़रूर दर्शन करते हैं। और अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है तो हर जगह मंदिरों में और भी भारी मात्रा में भीड़ लगी रही है। यहाँ पे हम गंगा जी आ गई हैं, गंगा जी को पार कर रहे हैं। गंगा जी के समीप ही माता का मंदिर स्थित है। गंगा जी के पश्चिम की ओर ही माता का मंदिर स्थित है। पार करने के बाद विंध्यवासिनी का दरबार नजदीक में ही आ जाएगा। रास्ते में चलते चलते कुछ भजन हो जाए। जाके देखो चढ़े नारियल भोला उनकर रूप है सलोन मैया ओढ़े चुनरी उनकर रूप। मंदिर के नज़दीक लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर पहुंचने से पहले हम माँ की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि माँ की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई। तो माँ की उत्पत्ति में कई लोगों का ये प्रश्न है कि माँ का कोई अंग यहाँ पे गिरा है, तो नहीं, यहाँ पे कोई माँ का अंग नहीं गिरा। यहाँ माँ सशरीर खुद ही विराजमान है और खुद ही उन्होंने इस जगह को चुना अपने विराजमान होने के लिए। मंदिर परिसर के नज़दीक ही अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम मंदिर की ओर अब पैदल ही चल रहे हैं। और चलते हुए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी कि श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार जब देवकी जी और वासुदेव जी को 8वां संतान होने वाला था, तभी उनको कृष्ण जी कारागार में पैदा हुए थे। तब उन्होंने डर के मारे जाके अपने मित्र नंद को अपना पुत्र सौंप दिया और उनकी पुत्री अपने पास ले आए। अपनी पुत्री ले आए, वही पुत्री वो विंध्यवासिनी देवी के रूप में, योग माया के रूप में वहाँ पैदा हुई थी। जैसे ही कंस ने सुना कि उनकी बहन को फिर 8वां संतान हुआ है तो वो जाते हैं कारागार में और उस देवी को पत्थर पे पटक के मारने की कोशिश की। तो तुरंत वो देवी उछल के आसमान की ओर उछल गई और वहीं से आकाशवाणी की कि हे दुष्ट, जो तुम मेरे को मारना चाहते हो, तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। इतना ही कहकर ही वो वहाँ से अंतर्ध्यान होके यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत पे वास करने लगे। विंध्य पर्वत पे वास करने के कारण इस देवी का नाम विंध्यवासिनी पड़ गया और तभी से इसी नाम से लोग इन्हें पूजने लगे। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। कई महापुराणों में भी इस मंदिर की व्याख्या की गई है। और आप माँ काली, माँ लक्ष्मी और भैरव जी का मंदिर पर्वत पे है। थोड़ी दूर चल के काली खो और यहाँ पे वो पर अष्टभुजी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। रात होने के कारण हम वहाँ दर्शन नहीं करने जा सके, लेकिन हम माँ विंध्यवासिनी के आपको दर्शन जरूर कराएंगे। जहाँ तक कैमरा अलाउ रहेगा हम ले जाएंगे और वहाँ से आपका दर्शन कराएंगे। अन्य दिनों में भी ऐसी ही भीड़ रहती है जैसे कि अभी देख रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के कारण यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था की गई है और विंध्याचल धाम को और अच्छा बनाया जा रहा है। यहाँ शासन, प्रशासन, नेता या आम आदमी सभी माथा टेकने आते हैं, इस चमत्कारी देवी के चमत्कार देखने आते हैं और माँ से आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं, क्योंकि इनकी चमत्कार की कोई गिनती नहीं। आए दिन अक्सर चमत्कार देखे जाते हैं इस मंदिर में और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छा से और भी मंदिर का करण किया जा रहा है और भी मंदिर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। पुराने जो चीज़ है उसको नए में, पहले ये सारी चीज़ें नहीं लगी थी, इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत सारी नई व्यवस्था इसमें जुड़ी रही हैं और आने वाले समय में मंदिर और सुंदरीकरण हो जाएगा मंदिर का और अच्छे से आप दर्शन कर पाएंगे माता का। यहाँ पे देख रहे हैं अगल बगल कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, फूल प्रसाद की हो या फिर चुंदरी हो, हर चीज़ की लगी हुई हैं, या फिर पत्थर का कोई भी सामान खरीदना हो तो हर दुकान में की चमक एक अलग ही है।
नवरात्रि चलने के कारण और भी बाज़ारों में चमचमाहट बढ़ गई है और व्यवस्था भी और अच्छी कर दी गई है। नीचे पहले पत्थर नहीं लगे हुए थे, ज़मीन पे पैरों में चुभते थे, अब नीचे पत्थर लग चुके हैं क्योंकि आपकी गाड़ी पार्क पहले ही कर दी जाएगी और कुछ दूर आपको पैदल चल के जाना रहेगा। तो काफ़ी असुविधा पहले होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कालीन भी बिछा है और पत्थर भी लगाए गए हैं, हर जगह बैरिकेटिंग भी अच्छे से की गई है। मंदिर के मेन गेट पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग बगल वाली गली से घुस के और फिर जाएंगे वहाँ पे जहाँ से हम लोग को दर्शन करना है। यहाँ पे रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि यहाँ मालपुआ छना रहा है, माँ को मालपुआ भी चढ़ता है, तो जो लोग चाहते हैं भोग लगाना वो मालपुआ भी रास्ते में ले सकते हैं। ये जनेऊ की दुकान है, अलग अलग तरीके का जनेऊ मिल रहा है और माँ की कई सारी मूर्तियाँ और कई सारे श्रृंगार के सामान भी रास्ते में दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और रात के समय तो और अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे कलर समझ में आते हैं देखने में। दिन से ज़्यादा रात में अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा इसकी चमक बढ़ जाती है और माँ जहाँ खुद विराजती हैं वहाँ की चमक तो और अनोखी और अद्भुत अलौकिक हो जाती है। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लाइन सभी लोग लगा चुके हैं क्योंकि अंदर आरती चल रही है माता रानी की। अंदर आरती चलने के कारण माता रानी का कपाट अभी बंद होगा, तो सभी भक्तगण बाहर खड़े हैं। माँ के दरबार के दर्शन अभी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बाहर से ही लाइन लगी है। हम लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने पंडा बाबा का, वही पंडा जी आएंगे, हम लोग के दर्शन कराएंगे, तो उन्हीं का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना प्रसाद भी लेंगे और चुंदरी चढ़ाने के लिए भी लेंगे माता रानी को। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। माता का पट है, अभी श्रृंगार हो रहा है मैया भवानी का। लालती देवी सरिता यहाँ प्रसाद चुनरी बनवाया जा रहा है माँ को अर्पित करने के लिए। माँ सबके दुख जैसे हरे वैसे हमारे भी दुख हरे, यही अर्जी लगाने हम लोग माँ के दरबार में आए हैं और आप सभी को भी हम अपने माध्यम से दिखा रहे हैं, माँ के दर्शन करा रहे हैं, माँ के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप बनारस से हैं या फिर बनारस से बाहर के भी हैं, जहाँ से भी हैं वहाँ माता का दर्शन करिए और माता से जयकारा लगाइए, माता से विनती करिए कि आपके सभी दुखों को हरे। मंदिर के सुंदरीकरण कार्य अभी चल रहा है, कुछ दिनों बाद मंदिर की रूपरेखा कुछ अलग सी ही लगेगी। अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं बाहर, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, माता के गर्भगृह के बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर से भक्तगण आके खड़े हैं। या माँ के अंदर आरती चल रही है, इसीलिए सभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं। अभी लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, हम लोग भी लाइन में ही खड़े हुए हैं। अंदर गर्भगृह में प्रवेश अभी नहीं हो रहा है, अभी जब तक माँ की आरती चलेगी तब तक नहीं होगा। अब हम लोग धीरे धीरे माँ की गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। जहाँ तक मैं मोबाइल ले जाऊँगी मैं दिखाऊँगी। अब ये देखिए गर्भगृह के समीप ही आ चुके हैं, यहाँ कैमरा बंद करना पड़ रहा है और माँ के दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई उनके दर्शन और भीड़ भी बहुत थी। दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। ये पंडा जी दर्शन करा लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करा लिए हैं, माँ का आशीर्वाद ले लिया है। माँ के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और आगे जीवन में कुछ भी हासिल होगा, सब कुछ माँ के ही कारण है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय, लतिया जोता वाली माता तेरी जय हो जय हो जय हो। विंध्याचल कॉरिडोर का भी काम चल रहा है। कुछ दिन बाद उम्मीद है कि यहाँ की व्यवस्था और भी अच्छी और भी मंदिर सुंदर और भव्य लगेगा माँ का। सभी लोगों से यही विनती है कि यहाँ एक बार आएं और माँ के दर्शन करिए। चालाक लड़के को यहाँ पे जलपान हो रहा है, यहाँ पे बोतल चल रहा है स्प्राइट का। कैसा बना है चाय? बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया सेफ है, इसमें चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चुप रहा। ओह माय गॉड, कौन बोल रहा है चुप रहे? तो गड़बड़ हो गया।
हम तो चल दिए अपने घर दर्शन पूजन के बाद। आप कहाँ चल दी हैं? अभी लाइक और शेयर करना बाकी है, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो पाने के लिए।